आज का हमारा लेक्चर होगा रिगार्डिंग द चैप्टर कीमोथेरेप्यूटिक्स। इसमें भी हम लोग फोकस करेंगे एंटीबायोटिक्स को, और एंटीबायोटिक्स में भी स्पेसिफिकली हम लोग डिस्कस करेंगे सेल वॉल इनहिबिटर्स को। लेक्चर को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को पॉइंट्स बताऊं जिसके थ्रू हम लोग डिस्कशन को आगे ले जाएंगे। वो क्या है? पॉइंट नंबर 1, हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे एंटीबायोटिक्स को। मतलब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करेंगे एंटीबायोटिक्स को, फिर उसके बाद हम लोग टाइप्स जानेंगे, फिर उसके बाद सेल वॉल इनहिबिटर्स जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं लाइक बीटा लैक्टम और नॉन बीटा लैक्टम, जिसमें हम लोग मिसलिनियस को भी इसको कहते हैं कि जो बीटा लैक्टम नहीं है लेकिन कोई और है, और वो भी सेल वॉल इनहिबिशन शो करते हैं। उसके बाद हम आएंगे टुवर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द बीटा लैक्टम। जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, खासतौर पर बीटा लैक्टम। यहाँ पर मैंने सिर्फ पेनिसिलिन लिखा है क्योंकि ये मैकेनिज्म पेनिसिलिन के लिए स्पेसिफिक है। बाय द वे, वी कैन यूज दिस मैकेनिज्म फॉर बीटा लैक्टम आल्सो, ऑल द बीटा लैक्टम इन शॉर्ट। मिसलिनियस का जो मैकेनिज्म होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद हम फिर क्या डिस्कस करेंगे, रेजिस्टेंस के कैसे हमारे जो बैक्टीरिया है वो इन सेल वॉल इनहिबिटर्स बीटा लैक्टम के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस शो करते हैं, वो क्वेश्चन भी जानेंगे। और इसका आंसर भी मैं दूंगा कि वो किस तरह से फिर हम इस रेजिस्टेंस को काउंटर कर सकते हैं। जो हमारे बैक्टीरिया जो हैं वो इन बीटा लैक्टम को रेजिस्ट करेंगे, और जो वजूहात हैं जिन वजूहात से ये रेजिस्टेंस शो करते हैं, और बाद में वो सॉल्यूशन भी हम जानेंगे जिसके थ्रू हम लोग इस रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सकते हैं, मतलब ख़त्म कर सकते हैं काफ़ी हद तक। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन। एंटीबायोटिक्स क्या है? ये असल में कुछ केमिकल एजेंट्स है जो दो काम करते हैं, या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं या फिर इनहिबिट करते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को। दैट्स इट। नंबर 2 हमारे पास है टाइप्स। टाइप्स में हमारे पास दो होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो हमारे पास जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं वो असल में लिमिटेड नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फंक्शनल है, मतलब उनको अफेक्ट कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ को कम कर सकते हैं या फिर उनको किल कर सकते हैं। नैरो का मतलब है बिल्कुल शॉर्ट नंबर, और ब्रॉड का मतलब है ब्रॉड है वाइड, कि हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसे एंटीबायोटिक्स जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आते हैं वो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मतलब उन पर अफेक्ट कर सकते हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो भी कम कर सकते हैं या फिर उनको किल भी कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास ब्रॉड रेंज होता है जो एंटीबायोटिक्स हम यहाँ पर पुट करते हैं, और वो एंटीबायोटिक्स जो हम लोग नैरो में पुट करते हैं वहाँ पर हमारे पास जो इफेक्ट है एंटीबायोटिक्स का वो लिमिटेड नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए होता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है सेल वॉल इनहिबिटर्स। हमारे पास दो हैं। सेल वॉल तो आप लोग जानते होंगे कि हमारे पास बैक्टीरिया जो है वो क्या होता है बैक्टीरिया का, ये हमारे पास क्या होता है, सेल, बैक्टीरियल सेल है, इसका होता है सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद होता है सेल वॉल, फिर उसके बाद होता है कैप्सूल। और ये डिपेंड करता है डिफरेंट बैक्टीरिया में, ये डिफरेंट होते हैं। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। अगर आप लोगों को मजीद डिस्क्रिप्शन चाहिए, डिस्कशन चाहिए रिगार्डिंग बैक्टीरिया, विजिट आवर लेक्चर gram positive vs gram negative difference by Dr. UUT. Well, coming to the point, हमारे पास सेल वॉल इनहिबिटर्स जो हैं जो सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं वो दो हैं, बीटा लैक्टम और मिसलिनियस। बीटा लैक्टम ये वो एंटीबायोटिक्स है जिनमें बीटा लैक्टम रिंग होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। आप लोग जब उसका केमिकल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिनको बोलते हैं बीटा लैक्टम रिंग। वेल, तो होता क्या है कि इन एंटीबायोटिक्स में होता है बीटा लैक्टम रिंग। ये बीटा लैक्टम रिंग जो है इन सब में एक जैसा होता है, इसीलिए इन सब को बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। कौन कौन से? पेनिसिलिन्स, सेफालोस्पोरिन्स, कार्बापेनम्स, मोनोबैक्टम्स, ये सब क्या है? बीटा लैक्टम से। मतलब इन सब में बीटा लैक्टम रिंग होता है, इसी वजह से इनको बोलते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। और जो मिसलिनियस है इनको हम लोग नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इनमें बीटा लैक्टम रिंग नहीं होता, ये फिर डिफरेंट से होते हैं, इनका स्ट्रक्चर जो है केमिकल स्ट्रक्चर वो डिफरेंट होता है। यहाँ पर एग्जांपल हमारे पास है आइसोनियाजिड और वेंकोमाइसिन। इनकी मैकेनिज्म बाद में पढ़ेंगे, अभी आता है टुवर्ड्स हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द बीटा लैक्टम, या फिर हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं पेनिसिलिन्स इन शॉर्ट। तो ये मैकेनिज्म आप लोग सबके लिए यूज कर सकते हैं। कमिंग टू द पॉइंट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? पहले तो आप लोग ये जान लें कि हमारे पास बैक्टीरिया जो है ये इसका सेल मेम्ब्रेन हुआ, ये सेल मेम्ब्रेन, और ये इसका सेल वॉल है।
सेल मेम्ब्रेन जो है इस पर होता है हमारे पास एक पीबीपी प्रोटीन, पीबीपी, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ये असल में एक ट्रांस पेप्टाइडेज है। इसका काम क्या होता है? इसका काम है सेल वॉल की सिंथेसिस को करना। तो इसको ट्रांस पेप्टाइडेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो यहाँ पर पेप्टाइड होते हैं बिटवीन द टू पेप्टिडोग्लाइकेन चेन, हमारे पास एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। तो इन दोनों को जुड़ाने में, क्रॉस लिंक करने में ट्रांस पेप्टाइडेज, ये पोली पेप्टाइड पेनिसिलिन पेप्टाइड जो प्रोटीन है, ये फंक्शनल रोल प्ले करता है। इसके नाम को पहले आप लोग ये भी समझ ले कि दिस इज एक्चुअली अ ट्रांस पेप्टाइडेज। हमारे पास बहुत सारे ट्रांस पेप्टाइडेज होते हैं, उनमें से एक ये भी है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। तो नाम से जाहिर है कि ट्रांस पेप्टाइडेज कि ये जो पेप्टाइड होते हैं उनका आपस में क्रॉस लिंक करवाते हैं। तो ये पेप्टाइड कहाँ पर होते हैं? वेरी सिंपल, सेल वॉल का स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को याद हो कि हमारे पास होते हैं नैम नैग के यूनिट्स। तो ये एक पेप्टिडोग्लाइकेन स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये नैम नैग यूनिट्स जो होते हैं, ये एक ऊपर एक नीचे होता है। तो इन दोनों को क्रॉस लिंक करवाना होता है बाय मीन ऑफ पेंटापेप्टाइड। तो यहाँ से भी पेंटापेप्टाइड आ रहा है और यहाँ से भी पेंटापेप्टाइड जा रहा होता है। तो दोनों चेन से, पेप्टिडोग्लाइकेन के दोनों चेन से पेंटापेप्टाइड्स आ रहे होते हैं, मतलब यहाँ पर पेप्टाइड होते हैं। तो इन पेप्टाइड को क्रॉस लिंक करने के लिए इस बैक्टीरिया को चाहिए होता है इस ट्रांस पेप्टाइडेज का हेल्प, पीबीपी, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन का हेल्प चाहिए होता है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रॉस लिंक द टू पेप्टिडोग्लाइकेन चेन्स। तो ये यहाँ पर इनकी क्रॉस लिंकिंग करवाएगा, जिससे फिर क्या होगा, जब क्रॉस लिंकिंग होगी तो फिर ये जो सेल वॉल है ये बन जाएगा। ये इसका फंक्शन हुआ। अभी जब हम लोग पेनिसिलिन या फिर सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम्स, मोनोबैक्टम्स यूज करते हैं, इन शॉर्ट बीटा लैक्टम, ये आकर के इस ट्रांस पेप्टाइडेज को, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, इसको बाइंड करते हैं। इसको बाइंड करने के बाद इसका काम क्या था? सेल वॉल की सिंथेसिस करना। अभी जब इसके साथ बाइंड करेंगे हमारी ये बीटा लैक्टम, पेनिसिलिन वगैरह, तो ये फिर काम नहीं करेगा, मींस सेल वॉल फिर नहीं बनेगा। सेल वॉल नहीं बना तो क्या हुआ? सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन एक्सपोज है, तो फिर यहाँ से वाटर की एंट्री होगी इनसाइड द बैक्टीरिया। तो फिर इनसाइड द बैक्टीरियम जब वाटर की एंट्री होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा बैक्टीरियम में, और ये जो बैक्टीरियम है ये फिर बर्स्ट कर जाएगा, मींस इट विल किल। तो इसीलिए इन बीटा लैक्टम को, पेनिसिलिन को, इनको कहते हैं बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स, कि ये जो बैक्टीरिया है इनकी डेथ कॉज करवाता है, दे किल। तो यहाँ पर होगी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरह से। और मजीद जब ये बेटा लैक्टम हम लोग लेते हैं, ये जब इसको इनहिबिट करता है, ट्रांस पेप्टाइडेज को ये जब इनहिबिट करता है, मींस पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन की एबिलिटी को ये कम करता है। इन द मीनवाइल ये जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है ये फिर ऑटोलाइसिस को एक्टिवेट करते हैं। ऑटोलाइसिस नाम से जाहिर है, ऑटो मीन सेल्फ, लाइसेंस मीन ब्रेकिंग। तो फिर ये सेल्फ ब्रेकेज भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है इस सेल वॉल की। इस तरह से मजीद जो है सेल वॉल की जो इंटीग्रिटी थी, जो सेल वॉल की मेकअप थी, वो खराब हो जाती है। तो मजीद जो है फिर वो बैक्टीरिया जो है वो ससेप्टेबल होता है कि कोई भी यहाँ पर से वाटर जो है वो इंट्रेंस करेगा इनसाइड द बैक्टीरियम, और ये बैक्टीरियम उस ऑस्मोटिक प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेल वाला भी नहीं रहा, सेल वाल कमजोर हो गया और टूट रहा है। तो इससे फिर क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगी इस बैक्टीरिया की। अब ये टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस। ये बैक्टीरिया जो है फिर बाज़ औक़ात रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं रिगार्डिंग पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन वगैरह वगैरह। तो मतलब ये सवाल है कि रेजिस्टेंस क्यों होता है और कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल होता ये है कि ये मॉडिफिकेशन कर लेता है, किसका? पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन का। ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो है ये फिर मॉडिफाई हो जाता है। मॉडिफाई इस तरह से होता है कि पहले जो हमारे पास बीटा लैक्टम्स थे, मेनली पेनिसिलिन जब आता था तो ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता था। लेकिन ड्यू टू सम जेनेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बैक्टीरियम, मतलब बैक्टीरियम जो है ये जेनेटिकली जब ट्रांसफॉर्म हो जाती है तो फिर उससे क्या होता है, ये पेनिसिलिन जब यहाँ पर पहुंचेगा तो फिर ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन मॉडिफाई हो गया, चेंज हो गया है। तो फिर इससे क्या होगा, फिर पेनिसिलिन के लिए ये बैक्टीरियम जो है फिर रेजिस्टेंस शो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये प्रोड्यूस करते हैं बीटा लैक्टेमेज। बाज़ औक़ात कुछ जो बैक्टीरिया है वो बीटा लैक्टेमेज भी बनाते हैं। अभी बीटा लैक्टेमेज नाम से ज़ाहिर है, बीटा लैक्टेमेज ये ऐसे एंजाइम हैं जो बीटा लैक्टम रिंग को, ये जो हमारा रिंग है, इस रिंग को ब्रेक करते हैं। बीटा लैक्टेमेज क्या करते हैं? ये इस रिंग को ब्रेक करते हैं। तो हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो इस बीटा लैक्टेमेज को बनाते हैं और फिर उसको बेचते हैं सेल वॉल के टॉप पर ऊपर। तो जब भी हम लोग बीटा लैक्टम लेते हैं, मेनली अगर हम पेनिसिलिन की बात करें, ये पेनिसिलिन आएगा और बीटा लैक्टेमेज जो है इसके रिंग को ख़त्म कर देगा, तोड़ देगा, ख़राब कर देगा,
तो बीटा लैक्टेमेज इन रिंग को खराब करते हैं, जो कि बीटा लैक्टम रिंग है मौजूद है हमारे पास बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में। तो जब बीटा लैक्टम रिंग नहीं रहा, जाहिर सी बात है फिर ये रिंग जो था इसी की वजह से जो था, इसका स्ट्रक्चर कंपोजिशन इस तरह से था कि ये बीटा लैक्टम इजीली बाइंड कर सकते थे पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ। अभी नहीं करेंगे क्योंकि इस बीटा लैक्टेमेज ने उस रिंग को खराब कर दिया, तोड़ दिया, मरोड़ दिया। तो अभी या क्या होगा, इनकी जो एक्शन है वो खत्म हो गई। और फिर इस तरह से क्या होता है कि हमारे ये जो बैक्टीरिया हैं ये फिर रेजिस्टेंस शो करते हैं अगेंस्ट दीज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। अभी इस एंटीबायोटिक्स की जो रेजिस्टेंस है इसको ओवरकम कैसे करेंगे। सपोज कीजिए हमारी ये जो बैक्टीरियम है ये भी रेजिस्टेंस शो कर रहा है, इसको ओवरकम कैसे करेंगे। अगर इसकी रेजिस्टेंस बाय मीन ऑफ दिस हुई है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन मॉडिफाई हुआ है, उसके लिए अनदर स्ट्रेटजी है जो कि अभी तक डिस्कस नहीं है, लेकिन एक स्ट्रेटजी हमारे पास ये है कि बीटा लैक्टम लैक्टमेज जो है इसके लिए ड्रग जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं जो इसकी जो इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे, जो इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, अगर उनकी रेजिस्टेंस हुई है तो फिर हम उसको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स भी देंगे, उसके साथ साथ कुछ बीटा लैक्टमेज को इनहिबिट करेंगे। तो इन मीन वाइल हम दो मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे टू द पर्टिकुलर पेशेंट। एक हमारे पास होगा, और ये जो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स हैं इनकी एग्जांपल हमारे पास तीन वेरी वेल नाउन है। एक हमारे पास है टैजोबैक्टम, दूसरा हमारे पास है क्लैवुलैनिक एसिड, और तीसरा हमारे पास है सुलबैक्टम। तो ये हमारे पास मौजूद हैं जो बीटा लैक्टमेज को इनहिबिट करेंगे। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या करेंगे, जो रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए बीटा लैक्टम प्लस बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर देंगे। तो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर इस बीटा लैक्टमेज को इनहिबिट करेगा। इस तरह से फिर हमारे जो बीटा लैक्टम है उनका स्ट्रक्चर खराब नहीं होगा और वो फिर आसानी से आकर के पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करके जो फिर सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल है उसको फिर बनने नहीं देंगे, या फिर जो उसकी बनावट है उसको फिर ये दोबारा से कमज़ोर करेंगे। और जब ये कमज़ोर होगा तो फिर वाटर जो है वो आसानी से अंदर आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बैक्टीरियम के अंदर बढ़ जाएगा और बैक्टीरियम ऑस्मोटिक प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा इसका मेम्ब्रेन, और ये बर्स्ट कर जाएगा। इस तरह से बैक्टीरियोसिडल एक्टिविटी विल बी शोन बाय द पेनिसिलिन्स। इन शॉर्ट, बीटा लैक्टम्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।